एंकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं पथरिया विधानसभा के ग्राम सूखा में। यहाँ पे हम जानेंगे कि जनता से कि यहाँ की जो पंचायत है, शासन प्रशासन के जो फंड आ रहा है, जो कार्य हो रहे हैं, वो जनता तक धरातल तक पहुँच रहे हैं या नहीं। यहाँ तक जनता तक उनके शासन प्रशासन का जो पैसा है जनता के कार्यों में खर्च किया जा रहा है या नहीं, ये आज हम उनकी जनता से जानेंगे। जनता से उनके सवालों से समझेंगे कि उनके पास क्या अधिकार हैं और उनको किस प्रकार लाभ पहुंच रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो शौचालय बने हैं ग्राम पंचायत के द्वारा, तो किस प्रकार आपकी पंचायत में बने हैं, नहीं बने? कुछ बने हैं, कुछ भी नहीं बने हैं। वो बने हैं तो क्या उचित व्यवस्था से बने? उचित व्यवस्था से नहीं बने, उतनी सामग्री नहीं दी गई, इसलिए वो अधूरे पड़े हुए हैं। तो पंचायत के द्वारा ये जो कोरोना संकट रहा, तो सफाई व्यवस्था क्या की गई? सफाई व्यवस्था में एक बार सैनिटाइजिंग भर हुआ था, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो सफाई जैसे कि सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई, नालियों में छिड़काव, इस टाइप ये कुछ नहीं हुआ। घरों के लिए एक बार 5 लीटर की कैन आई थी सैनिटाइजर की, उससे उन्होंने ट्रैक्टर से और सारे में सैनिटाइज कर दिया था। कुछ 150 के लगभग मास्क बांटे। 150 मास्क पूरे गांव में? इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके बाद कुछ नहीं? नहीं। इसके बाद आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में सरपंच द्वारा, सरपंच के अलावा सचिव द्वारा कोई जागरूकता दी गई हो कि कोरोना से कैसे बचना है, कैसे अपना बचाव करना है, इस तरीके से? नहीं, सैनिटाइजिंग के अलावा, इसके अलावा फिर कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। अब सबसे बड़ी समस्या है मजदूरी की। तो यहाँ पे मजदूरी का कोई काम मिलता है मजदूरों को? क्योंकि कोरोना के बाद से जैसे कि मुख्यमंत्री ने बात रखी थी कि मजदूरों को काम दिया जाएगा, गांव में ही रोजगार दिया जाएगा, तो ऐसे रोजगार के लिए मनरेगा से कुछ रोजगार? अब आपके सामने ये मजदूर ही खड़े हैं पूरे, और जब से कोरोना काल चला तब से अब तक कोई कार्य ऐसा नहीं आया है कि मनरेगा से काम कराया जाए। प्रवासी मजदूर भी यहाँ आए, उनको भी कोई काम नहीं है। प्रवासी मजदूर जो आए हैं, हाँ, उनके लिए क्या सुविधा दी गई पंचायत के द्वारा, शासन के द्वारा? कोई सुविधा नहीं दी गई, कोई सुविधा नहीं। वहाँ से पथरिया उप स्वास्थ्य केंद्र से उनकी जांच होके आई, उनको सिर्फ यही कहा गया जनपद में वहाँ से उप स्वास्थ्य केंद्र से आप 14 दिन क्वारंटीन में घर पर रहें। ठीक है, तो वो 14 दिन अपने घर पर रहे, बाकी कोई व्यवस्थाएं नहीं हुई। उनको रहने के समय कोई स्वास्थ्य की जानकारी या फिर कोई सुविधा शासन प्रशासन से? कोई अन्य सुविधा कुछ नहीं आई, सिर्फ डॉक्टर आए थे एक बार, तो वो चेक करके ऊपर चले गए थे। आप युवा वर्ग हैं यहाँ के, यहाँ पे आप लोगों को मजदूरी या फिर कोई रोजगार के साधन पंचायत के द्वारा मनरेगा से? कुछ नहीं। और रोजगार सहायक आप लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं करते? कुछ नहीं, कोई रोजगार। आप लोगों से पंचायत की सरपंच हैं, सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं, मिलते हैं या फिर रोजगार के लिए कोई बात करते हैं? कोई बात नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे सफाई की व्यवस्था किस प्रकार की है सूखा में? सूखा पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा सफाई व्यवस्था के लिए जागरूक किया जाता है? कुछ नहीं किया जाता है यहाँ। आपसे जानना चाहेंगे कि शौचालय वगैरह आप लोगों को मिले हैं? कुछ नहीं मिला है, शौचालय भी नहीं है, न कुटीर भी है। कुटीर नहीं मिली आप? ना। यहाँ गांव में शौचालय के लिए लोग कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं सब अपना। खुले में शौच करते हैं, खुले में। दादा आप कहाँ जा रहे हैं? टट्टी जा रहा है। तो शौचालय नहीं है आपके यहाँ? हाँ। तो सरपंच हैं, सचिव हैं, इनने आपके लिए शौचालय के लिए कोई व्यवस्था नहीं की? न कुटिया न शौचालय, खुले में ही शौच? खुले में। तो आप देख सकते हैं कि पंचायत सूखा के अंतर्गत रहवासी, आपका नाम? पूरन सेन। पूरन सेन जी, जो कि खुले में शौच करने के लिए विवश हैं, क्योंकि यहाँ के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक किसी भी तरीके से इनकी मदद करने के लिए जो शौचालय इनका अधिकार है, जो इनका बनना चाहिए, वो इनको नहीं दे रहे हैं, इसलिए खुले में शौच करने के लिए ये मजबूर हैं। आइए आपको ले चलते हैं सूखा ग्राम की साफ सफाई के विषय में दिखाने के लिए। क्या आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जहां एक और सपना देख रहे हैं देश को स्वच्छ बनाने के लिए, हर पंचायत को साफ बनाने के लिए, दूसरी ओर ये है सूखा पंचायत के हाल। सूखा पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक किस प्रकार पंचायत को साफ कर रहे हैं, किस प्रकार पंचायत का विकास कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ के हालात। अब आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको सड़क की व्यवस्था। सड़क व्यवस्था आप देख सकते हैं, सीसी रोड की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की सीसी रोड निर्मित हुई है, किस प्रकार जर्जर स्थिति में ये सीसी रोड है और किस प्रकार के विकास की ओर सूखा पंचायत बढ़ रही है। सूखा पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक
यहाँ तक कि पथरिया जनपद पंचायत के सीईओ किस ओर ध्यान देते हैं ये आप स्वयं समझ सकते हैं। ये आपको स्वयं विचार करना है कि सूखा पंचायत क्या विकास की ओर है या सूखा पंचायत सफाई व्यवस्था में, सड़क निर्माण में, कोरोना संकट के दौरान गर्त की ओर बढ़ रहा है। ये जो पुलिया है जिससे बच्चे आवागमन करते हैं, लोग आवागमन करते हैं, महिलाएं आवागमन करती हैं, तो ये पुलिया का निर्माण कब से नहीं हुआ है? एक पट्टी से निकल रहे हैं, क्या है इसकी वर्तमान स्थिति? पुलिया का तो ये है सर कि वर्तमान स्थिति ये है कि 30 सितंबर 2019 को 4,24,800 रुपये निकाल लिए थे, लेकिन अभी तक पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। 30 सितंबर 2019 यानी कि अभी 10 महीने होने वाले हैं, ठीक है, लेकिन पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। लोग बाग इसी तरह से चलते आते हैं और कोई इससे घटना घटने का कोई सामने दिख रहा है। आपके बच्चे सामने चले हैं, वो तो खंबे के ऊपर से चलते हैं, गिरेंगे वो तो। एक बार घटना तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो स्थिति है इसके लिए सरपंच हैं, सचिव हैं, इनसे आपने कोई जानकारी आप लोगों ने दी? जानकारी तो स्वयं को मालूम है। तो जैसे कि कोई और विकास कार्य आपके पंचायत में आपको क्या ऐसी समस्याएं हैं जो सरपंच सचिव से आपको? कई समस्याएं हैं जो कि कभी हल नहीं हो पाती हैं उनके द्वारा। तो जैसे कुटीर वगैरह है आपको या शौचालय वगैरह मिले हैं? कुटीर मिले, एक किस्त भर दी गई, उसमें पैसा नहीं दिए तो उन लोगों ने इस माह की किस्त नहीं डाली, दूसरी किस्त। तो पैसे किसने मांगे थे इसके? सचिव सरपंच वगैरह ने, सरपंच सचिव ने 1000 रुपया दो पहले, फिर इसके बाद हम आपकी किस्त दूसरी डाल 25 मिले, 15 उन्होंने दे दिया। हमारे पास का बच्चों कहाँ प्लंथ भरना था, आप बताइए। तो सचिव ने आपसे कुटीर के लिए यानी प्रधानमंत्री आवास के लिए रिश्वत मांगी? जी सर, 5-5 हज़ार रुपया दे। 5-5 हज़ार रुपये? हाँ, जिम्मेदारी नहीं है तो अब वो किस्त सब की आ गई, हमारी नहीं निकाल। आपकी किस्त नहीं आई? नहीं सर, रिश्वत ना देने की वजह से आपकी किस्त नहीं आई? जी सर, रोक दी गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सचिव की किस प्रकार की मनमानी है। अगर रिश्वत व्यक्ति नहीं दे रहा है तो उसकी किस्त रोक दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास ये आप जनता को आपका नाम और बताएं। इंद्रानी सनाब नन्नाई, इनकी किस्त निकली, इंद्रानी बाई के नाम से निकली थी कुटी। जी हाँ, उनके नाम से कुटी। तो आप देख सकते हैं कि यह है स्थिति सूखा ग्राम की, जहां पर सचिव की तानाशाही जोरों पर है। किस प्रकार वो घूस मांग रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, और अगर कोई व्यक्ति उस घूस को देने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसकी किस्तें रोक दी जाती हैं। क्या समस्या है कि पैसे नहीं आ रहे हैं? पैसा का कारण क्या है कि कुटीरें नहीं मिल रही हैं? इसलिए नहीं वो देते हैं कि पैसा मांगते हैं, तो हम लोगों के पास पैसा है नहीं। कितना पैसा मांगते हैं और कौन मांगते? 15,000 रुपये मंगाते हैं। कौन मंगाता है? सरपंच के लिए 15 मिलेंगे, देव जब मिलेंगे फिर। सरपंच मंगाते हैं? हाँ, सरपंच और बीडीसी सचिव। हाँ, सरपंच और सचिव पैसे मंगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन भी उचित रूप से नहीं हुआ है। और लोगों ने आरोप लगाए हैं सरपंच पर, सचिव पर कि ये पैसे मंगाते हैं, 15,000 रुपये की मांग रखते हैं और उसके आवास का आवंटन करने की बात रखते हैं। देखिए इस सड़क की स्थिति किस प्रकार ये सड़क है। यहाँ पर सीसी रोड निर्माण होने की बात कही जा रही है, जनता के द्वारा बताया भी जा रहा है, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति आप स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति में ये सड़क है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस सड़क के निर्माण की बात आप जो कह रहे हैं, क्या स्थिति है उसकी? इसकी स्थिति यह है सर कि इसमें 3,39,000 रुपये 3,39,000 रुपये का आहरण हो चुका है पंचायत खाते से। अभी तक सीसी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, और वो भी पैसा सितंबर माह में निकाल चुके हैं 2019 में। तो जो पैसा निकल चुका है उसके बाद निर्माण कार्य नहीं हुआ है, तो इसके बारे में पंचायत के सरपंच सचिव ने कुछ बात रखी? हमने बात रखी उनके सामने, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद मैंने सीओ जनपद पंचायत पथरिया को भी लिख के आवेदन दिया। उसके बाद यहाँ अधिकारी आए तो उन्होंने जांच की है खाली, अभी तक कुछ कोई निर्णय नहीं लिया। इसके बाद मैंने सीएम हेल्पलाइन भी लगी हुई है इसकी, अभी वो भी ख़त्म नहीं हुई है। आप माने शासन प्रशासन से क्या मांग रखते हैं, क्या बात कहना चाहते हैं कि आपकी क्या मांग?
हमको यही है कि गाड़ी दिला दें जो निकाली है उनने सरकार ने, और मेरे को धंधा पाने के लिए ऐसे घर यानी में कि आप रोजगार करना चाहते हैं कि आपके कोई कमाई का साधन मिल सके? कोई रोजगार मिल जाए तो और अच्छी है। कमाई का साधन क्या है, वही है रोजगार। तो जो सरपंच हैं, सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं, इनने आपके लिए कोई मदद या कोई सहायता? कुछ भी नहीं की। आपका नाम? घनश्याम। हमारे साथ हैं घनश्याम जी। तो शासन प्रशासन के जो भी कर्मचारी हैं जो देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि इस स्थिति के बाद भी ये किसी और के ऊपर निर्भर ना होकर स्वयं आत्मनिर्भर होकर रोजगार करना चाहते हैं। तो शासन प्रशासन के कर्मचारियों से, कलेक्टर से लेकर CMO CO सभी से अनुरोध है कि इनकी सहायता के लिए आगे आएँ और एक ऐसा जरिया बने कि ये अपना रोजगार स्वयं कर सकें, अपने आय का साधन स्वयं कर सकें। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में